रामपुर के ग्राम मिल्क हासम में पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि भाजपा से जुड़े ग्राम प्रधान पति जावेद पर एक शादी समारोह के दौरान जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान पति जावेद रामपुर के थाना गंज क्षेत्र में आयोजित एक मंगनी तिलक समारोह में शामिल हुए थे कि इसी दौरान जब वे क्षेत्र के लोगों और मेहमानों से बातचीत कर रहे थे कि तभी एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार युवक ने कथित तौर पर उन्हें टक्कर मार दी। आरोप है कि यह हमला जान से मारने की नीयत से किया गया था। हालांकि जावेद इस घटना में बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जुटने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। जावेद और उनके समर्थकों का आरोप है कि हमला करने वाला व्यक्ति फारूक पुत्र मोहम्मद राजा है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उनका कहना है कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए राजनीतिक रंजिश के कारण यह हमला किया गया ताकि जावेद चुनाव न लड़ सके। प्रधानपति जावेद का दावा है कि वे पिछले 20 वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से ग्राम पंचायत की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं उन्होंने फारूक और उसके परिवार पर गांव में दबंगी करने का भी आरोप लगाए हैं। घटना के बाद जावेद ने थानागंज में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इसके अलावा जावेद ने प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की है। उनका आरोप है कि आरोपी पक्ष के कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक और धमकी भरे पोस्ट कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही सभी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। लेकिन इस मामले में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता पक्ष के दावों पर आधारित है। पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर राजनीति जीतने के लिए लोगों की जान लेना जरूरी हो गया है तो यह चुनाव नहीं, गुंडागर्दी है। सवाल सिर्फ जावेद पर हमले का नहीं, सवाल यह है कि आखिर लोकतंत्र में विरोधियों को कुचलने की कोशिश कब तक होती रहेगी। पंचायत चुनाव से पहले अगर प्रधान पति सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। प्रधान जी, आपके साथ जो अभी एक घटना घटी थी थानागंज क्षेत्र में जानलेवा हमले की, वो क्या मामला था पूरा, और जरा विस्तार से बताइएगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया और उनका मकसद क्या है जानलेवा हमला करने का आपके ऊपर? क्या कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी या किसी बड़े नेता का इनको सह मिली हुई है जो आपके ऊपर इन्होंने हमला किया? ऐसा है कि मैं ग्राम प्रधान मिल्क हासम थाना बोर्ड का रहने वाला हूँ। कल जब एक प्रोग्राम था मंगनी का, उसमें इसने फारूक ने मेरे ऊपर बुलेट जो चलाई, जान से मारने की नीयत से चढ़ाई, क्योंकि इसमें मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। और पीछे तो ये गाली पीछे तो बकते ही रहते हैं, लेकिन कल इसने जो घटना करी है वो सीधी सीधी मेरी जान की थी, मुझे मारने की थी। वो तो मैं बच गया, जो बाल बाल बच गया, वरना इनकी नीयत यही थी कि मैं आज हम इसको मार देंगे। जो पहले टक्कर मारेंगे गाड़ी से, उसके बाद इसको जो है जिस चीज़ से भी मारते वो तो मारते ही, लेकिन ये था कि ये जो है पूर्व में भी इनका रिकॉर्ड जो है एक, ये आपकी बात को विराम दूंगा। ये आपको क्यों मारना चाहते हैं और आपकी इनसे क्या रंजिश है, और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये मेरे गांव के रहने वाले हैं, ग्राम मिल्क हासम के रहने वाले हैं सब लोग। ये इनकी जो नीयत है, जो साजिश है इनकी, मैं 10 साल से प्रधान हूँ। ये राजनीतिक में पहले से ही ये लोग भी और मैं भी हूँ, लेकिन इनको पब्लिक का प्यार नहीं मिलता, मुझे प्यार मिलता, पब्लिक मेरे साथ रहती है, इसलिए ये मुझे मारना चाहते हैं। अच्छा, आप इस बार आने वाले पंचायत चुनाव में आप प्रधान के प्रत्याशी हैं, प्रधान पद के? जी, तो ये आपके प्रतिद्वंदी हुए हैं? ये भी अच्छा, ये भी प्रत्याशी है। ये गांव में माहौल खराब करते हैं और गांव की छवि बिल्कुल खराब करना चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़ों के लोग हैं, ये लोगों को मतलब डराते धमकाते हैं। अब इनसे लोग नहीं जुड़ना चाहते, इसका मेरा कोई लेना देना थोड़ी है, लेकिन ये लोग जो हैं ये पुराने मतलब हिस्ट्री चीजर हैं। अच्छा, इनका आपराधिक इतिहास पहले भी रहा है? पहले से रहे।
अच्छा, ये अलग अलग कहाँ कहाँ मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ, क्या कोई? इनका थाना घोट में भी है, थानागंज में भी है, इतिहास तो इनका थानागंज में भी है और उसमें भी है। जी 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 जी। और आपने इस संबंध में कोई थाना अपने क्षेत्र में जहाँ घटना हुई थी, क्या कोई आपने मुकदमा वगैरह लिखवाया है इसमें? मुकदमा अभी तो थानागंज में लिखा गया है, बाकी मैंने पीछे जो तहरीर दी है वो थानागंज में दी, वो थाना कोर्ट में दी। अच्छा, तो वो जो है आपका जो जितना भी ये आपने प्रार्थना पत्र दिया है, एफआईआर कराई है, क्या इसमें कोई कार्रवाई पुलिस ने की है? अब पुलिस ने कार्रवाई की है, 151 की है और उसकी 323, 504, 506। अच्छा, आपका मुकदमा दर्ज किया है संबंधित धाराओं में, बीएनएस की धाराओं में। लेकिन ये तो जान से मारने का हमला है ना, 307 होनी चाहिए थी। अच्छा, 307 उसमें नहीं लिखी? 307 का है ना, क्योंकि जानलेवा हमला है ना, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं है जी। ये तो मैं किचन में बैठा था, किचन में बैठे हुए को अंदर जाकर मारी है ना, मेरे किचन में जाके ही मारी है, बाइक से टक्कर। तो इस संबंध में आप ये 307 का में मुकदमा दर्ज करने के लिए क्या आप जिले के आला अधिकारियों से मिले आपने? अभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मिलूंगा, कल मिलूंगा अधिकारी में, इस कप्तान साहब से इसमें मिलूंगा कि जब योगी जी के राज में एक प्रधान होते हुए जब ये घटना हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। तो ये कितने लोग हैं जो इन्होंने आपके ऊपर हमला किया था? ये परिवार तो ज्यादा है, कम से कम 50-60। नहीं, अभी जो जानलेवा हमला आपके जानलेवा हमले में 4, 5, 8, 10 लोग हैं ये, और ये गांव में जगह जगह खड़े होके और मोबाइल पे ये उस पे सब पोस्ट डाल रहे हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के बाद ये सब कुछ, मतलब इनकी वो भी है मेरे पास जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि शेर रहता है और जिन्हें क्या क्या रहता है। जी जी। तो योगी जी के दौर में कोई शेर नहीं है, गुंडे शेर नहीं है, गुंडे शेर नहीं है सर। योगी जी की सरकार ना होती जी तो पता नहीं क्या होता। जी जी। लोग रोडों पे खड़े होके लोगों को मारते होते, कोई बचाने वाला नहीं होता, और लूट खसोट तो बेचरम होती जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। सरकार का कार्यकाल और काम सबसे बेस्ट, योगी जी का जो कार्यकाल है बहुत बेस्ट है। इससे गुंडे माफिया सब घबराए हुए रहते हैं। और अब ये देख लीजिए कि जब मेरे ऊपर हमला हो सकता है तो एक आम नागरिक का क्या होगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है प्रधान जी। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? इनको मैं बस इसमें ये चाहता हूँ, मेरे साथ प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरी जो घटना है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला है, इसमें मेरी जान भी जा सकती थी, मेरी टांग भी टूट सकती थी, मेरी कुछ ना कुछ हो सकता था। तो अब ये सोचिए कि जो आदमी आज इससे मार रहा है, कल को हो सकता मेरे ऊपर ट्रक भी चला सकता। देखिए जी जी बताएं। योगी जी की जो सरकार है, इससे हर आदमी संतुष्ट है, मुतमईन है। इससे ये है कि हर आदमी की सुनवाई होती है। अच्छा, ये जो जिन लोगों ने हमला किया है, क्या ये कोई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं या इनको किसी राजनीतिक पार्टी के तो पुरानी हैं ये लोग। अच्छा, कौन सी पार्टी से सपा सरकार सपा में रहते हैं। अच्छा, सपा के आदमी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी के आदमी हैं। और ये मतलब गुंडा माफिया तरीके के, क्योंकि ये पहला वाला दौर समझ रहे हैं जो गुंडा राज समाजवादी में होता था, वो ही आज भी गुंडा राज चाहते हैं। ये गुंडा राज योगी सरकार में नहीं होगा। ये योगी जी की योजना है और पुलिस प्रशासन पे योगी जी का जो है हाथ है। ये किसी नाजायज पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जायज पे होनी चाहिए। जी जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ जो घटना हुई है इसमें निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो। इनके हौसले बुलंद हैं, आज भी मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और मुझे साथ कल भी कुछ हो सकता है। तो अब मैं इसका पुलिस प्रशासन से तो कह सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लड़ तो सकता नहीं हूँ। बिल्कुल, आप अधिकारियों से अधिकारियों से मिलूंगा, अधिकारियों से कराऊंगा जो भी है। मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ, बस मेरी जो है न्याय हो। ठीक है प्रधान जी, आपने आपका समय देने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को। और हम ये दुआ करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी आपको न्याय संगत तरीके से प्रशासन से, पुलिस से, सभी से आपको न्याय। सुनिए, मैं गांव में लोगों से, अरे नहीं अभी बढ़ने दो। मैं गांव में जो काम करता हूँ, मैं लोगों के हित में काम करता हूँ। लोग मुझे चाहते हैं। इलेक्शन है, सियासत में कोई भी लड़ सकता है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। जी जी। वो तो ये तो पब्लिक का है जी। जंधार जो है पब्लिक का है। पब्लिक आपको चाहेगी, मुझे चाहेगी, किसे चाहेगी
तो पब्लिक के हित में काम करोगे तो पब्लिक बार बार चाहेगी। पब्लिक के हित में काम नहीं करोगे, पब्लिक की योजना को लाभ नहीं दिलाओगे, पब्लिक को कभी किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसका न्याय नहीं दिलाओगे तो पब्लिक आपको नहीं वो करेगी। मैं 10 साल से प्रधान हूँ, फिर इंशाल्लाह बनूंगा, ये अल्लाह का हुक्म की बात है, मेरी क्या है। मुझे पब्लिक नकारेगी जब भी तो मैं हूँ। अभी तो पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक मेरा साथ देती है। तो इन लोगों को ये रहती है कि ये लोग मतलब ये 2-4 आदमी हैं और ये मतलब गांव में प्रधानी कर रहे हैं, ये कैसे करेंगे, हम करेंगे।